मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक हम लोग बार बार सुनते रहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी की पूरी उम्मत के लिए नमूना है। आपकी खलवत वाली ज़िंदगी, जलवत वाली ज़िंदगी, आपकी निजी ज़िंदगी और आपके लोगों के साथ में गुजारी हुई ज़िंदगी पूरी की पूरी उम्मत के लिए नमूना है। आपने जो ज़बान मुक़द्दस से अल्फाज कहे वो भी उम्मत के लिए नमूना। आपने अपने आज़ाए मुबारक और जवारे मुबारक से जो काम की ये भी उम्मत के लिए नमूना। आपकी घर वाली ज़िंदगी और बाहर वाली ज़िंदगी, टोटल ज़िंदगी उम्मत के लिए नमूना है। और पूरी उम्मत मुस्लिमा की, पूरी इंसानियत की कामयाबी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के अंदर छुपी हुई है। इससे हटकर जो भी ज़िंदगी गुजारेगा वो इस दुनिया का नाकाम तरीन इंसान होगा, आखिरत के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी। टोटल ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल की हमको लेना है और उसको अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाना है। इसी में हमारी कामयाबी छुपी हुई है। अपनी मर्ज़ी वाली ज़िंदगी, अपनी मिजाज वाली ज़िंदगी ये असल ज़िंदगी नहीं, ये नाकाम ज़िंदगी है। हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से मैच करना है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से मिलती जुलती है या हटकर है। तो हम अगर हटकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मिजाज वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम नाकाम हैं। हमें अपनी मिजाज वाली ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना, बल्कि हमने जिसको आखिरी नबी माना है, पैगंबर माना है, अल्लाह के रसूल जिनको माना है, तो हमको उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाना है। जिस लाइन से भी हम कमज़ोर है इस ज़िंदगी में, हमको मेहनत कर कर वो ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से लाना है। बाद हज़रात की ज़िंदगी होती है लोगों के सामने बहुत अच्छे अखलाक, बहुत अच्छे किरदार, उनकी ज़बान भी बहुत मीठी होती है, लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आदमी है। लेकिन उसी इंसान की ज़िंदगी जब घर की मस्तूरात बयान करती है, घर के लोग बयान करते हैं कि वो घर के अंदर ऐसा रहते हैं, ऐसी तकलीफ़ें देते गए, तो उसी घर के वही आदमी के सिक्के के दो रुख हो जाते हैं। उसकी लोगों वाली ज़िंदगी अखलाक वाली, और उसकी अपने घर की निजी ज़िंदगी वह बद अखलाकी वाली ज़िंदगी। अपने घर वालों को सता रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है, उनको दबाव में रखा हुआ है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें कि आपकी ज़िंदगी अपने घर वालों के लिए कैसी थी, आप कैसे थे अपने घर वालों के हक़ में। तो 9 बीवियाँ आप लोग की मौजूद रही है एक वक्त में, 2 बीवियों का आपका इंतकाल हो चुका है। आपकी ये 9 बीवियाँ आपकी पूरी ज़िंदगी बयान करेंगे कि घर में अल्लाह के रसूल कैसे रहते थे। पूरी उम्मत की फ़िक्र लेने वाले, पूरी उम्मत के ज़िम्मेदार दुनिया में बनकर आए थे। चारों तरफ कुफ्र का माहौल था, अंदरूनी भी दुश्मन, बैरूनी भी दुश्मन, बाहर वाले भी दुश्मन, घर वाले अंदर मुनाफिकीन के भी दुश्मनी, मदीने के यहूद और नसारा के भी दुश्मनी, ये सब हालात के अंदर, और फिर यह दर्द कि उम्मत का एक एक फ़र्द कैसे ईमान में दाखिल हो जाए, अल्लाह की तौहीद का अलम बरदार कैसे बन जाए, एक गम यह रहता था। फिर उम्मत के अंदर जहाँ भी कोई हालात वहाँ पहुँचना, मदीना मुनव्वरा के अंदर जिस घर का भी कोई तकादा उसको पूरा करना, और किसी की तरफ से तकलीफ़ें पहुँच रही है उसको बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ़ ले जाते हैं तो बाहर का कोई टेंशन और बाहर की कोई फ़िक्र घर वालों को पता नहीं चलती। हज़रत आयशा फरमाती है घर में दाखिल होते चेहरा मुस्कुराता, सलाम करते, हशाश बशाश रहते, खंदा जबी होते, दिल आपका मसरूर होता, और घर वालों जिस काम में घर वालों को देखते आप भी उस काम के अंदर लग जाते। हज़रत आयशा को देखा आटा गूंथते हुए वहाँ बैठ के आटा गूंथने में मदद कर रहे, कहीं रोटी पकाते देख रहे वहाँ रोटी पकाने में हज़रत आयशा की मदद कर रहे। जिस काम में घर वालों को देख रहे उस काम के अंदर आप मदद कर रहे, जबकि आप सिर्फ एक गांव के ज़िम्मेदार नहीं, एक तालुके के ज़िम्मेदार नहीं, एक शहर के ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के ज़िम्मेदार बनकर दुनिया में आए। पूरी उम्मत का गम रात आपकी रो रो के कटती थी, दिन आपकी उम्मत की फ़िक्र और काम में आपके जाते थे, लेकिन घर के अंदर इसका कोई असर नहीं। और आज हम लोग हमारे घर का जायज़ा लें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, बाहर के फ़िक्रों को लेकर घर में चले जाते हैं, घर वालों की तरफ से कुछ तकाजा होता है तो कहते हैं आदमी कौन से टेंशन में आया, तुमको पता नहीं क्या क्या जिम्मेदारी हमारी रहती है और क्या फ़िक्र में आते हैं और तुमको तुम्हारी पड़े रहती। हमारा जवाब मस्तूरात को यह मिलता है
मस्तूरात कोई दिल की शिकायत हमारे सामने करते, घर की शिकायत कहते मेरे को मत सुना, मैं खुद बाहर के टेंशन में आया। ये हमारी ज़िंदगी का रवैया हो गया, एकदम तुंद खो और पूरा घर के बाहर का टेंशन पूरा घर के अंदर निकालना, ये आज मर्दों की फितरत होती जा रही है। कहीं नहीं चल पा रही तो अपने घर के अंदर बीवी पर चलाने की पूरी कोशिश, क्योंकि वो तो बेचारी सुनने वाली है, दबने वाली है, तो पूरा जोर, पूरी ताकत और पूरा गुस्सा वही निकालने की कोशिश होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ में अच्छा हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवियों के साथ में बेहतर हूँ। मेरी ज़िंदगी अपनी बीवियों के साथ में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तुम सब मुसलमानों में, सब इंसानों में सबसे बेहतर हूँ। और आखिर में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं तो यही कहते जा रहे हैं कि नमाज और मातहतों के साथ में अच्छा सलूक करना, नमाज की पाबंदी करना और मातहतों के साथ में अच्छा सलूक करना, और मातहतों के अंदर सबसे पहले बीवी और बच्चे आ गए, इनके साथ में अच्छा सलूक करना, बद अखलाकी ना हो। एक औरत अजनबी घर से, अजनबी ख़ानदान से, अजनबी शहर से और अजनबी माहौल से हमारे घर में तशरीफ़ लाती है, उसकी 18, 20, 21 साल ज़िंदगी अपने घर के मिजाज में, अपने घर के माहौल में, अपने गांव के माहौल में उसकी ज़िंदगी वो ढली भी है, 21 साल, 20 साल, 18 साल ज़िंदगी। अब वो अजनबी औरत हमारे घर के अंदर आई, उसके मिजाज को बदलते बदलते साल भी लग जाएंगे, 2 साल भी लग जाएंगे, उसको अपनी ज़िंदगी को चेंज करते करते साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाएंगे। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, ज़िंदगी बदलेंगी धीरे धीरे। लेकिन हम चाहते हैं 8 दिन तक वो आने वाली दुल्हन को कोई भाभी कह रहा है, कोई दुल्हन कह रहा है, और कोई नाम लेकर शौहर कह रहा है। 8 दिन तक उसको फूलों में रखा जाता, और जब 9वां दिन निकलता है तो उसको कहते हैं ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, तेरा ये नहीं चलेगा, तेरा वो नहीं चलेगा, तेरे घर पे चलेगा, यहाँ नहीं चलाना। डायरेक्ट 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसको सास की तरफ से, ननद की तरफ से, और जहाँ बद अखलाक लोग हैं तो देवर भी कहने लगता है। सबसे घटिया घर है सिल्लोड का, पूरा सबसे घटिया घर है ये मुसलमानों का, वो जहाँ देवर भी भाभी को कुछ कहता है। देवर को क्या कहने का, उसके लिए भाभी गैर महरम है, उसको भाभी के और माँ के बीच में और बहनों के बीच में, लेडीज़ के बीच में बोलने का कोई हक नहीं, ना देवर को ना जेठ को। आखिरी एक थोड़ा बहुत ससुरा कुछ कह सकता है बाप होने की हैसियत से, महरम होने की हैसियत से, लेकिन देवर जेठ का तो कोई हक नहीं बनता। अगर किसी के घर में देवर जेठ बीच में बोलते गए तो वो घटिया लोग हैं, नीच है, एक बद अखलाक और तहजीब से खाली एकदम गिरा हुआ घर है वो मुसलमानों का, जिस घर के अंदर देवर जेठ भाभी के बीच में कुछ बोलता है। हम तो ये भी सुनते हैं कि देवर हाथ उठा लेता है, जेठ हाथ उठा लेता है, ये भी अपने शहर के अंदर कारगुजारी आती है। नहीं, महरम है, आप नहीं बोल सकते। शौहर हिफाजत करने वाला है बीवी की, उसने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, मैं ला रहा तो मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी। मेरी बीवी को कोई गैर महरम कुछ बोल दे तो वो शौहर क्या काम का ऐसा दयूस किस्म का मर्द है कि उसके भाई, उसके छोटे भाई भी, उसके बड़े भाई भी उसकी शरीक हयात को, उसके भरोसे पे आने वाली औरत के साथ वो बदसलूकी कर रहे हैं। वो घटिया लोग हैं बिल्कुल। ऐसे घराने में दूसरी बच्ची देते टाइम लोगों को सोचना चाहिए कि इनके घरों में मर्दों औरतों के बीच में इंटरफेयर करते हैं, औरतों के बीच में हाथ उठाते हैं, औरतों के बीच में गाली गलौज करते हैं। ऐसों को बच्चे देने के टाइम सोचना चाहिए। तो बताने का मतलब यह है कि सारे लोगों की तरफ से उसको टॉर्चर पड़ता है। उसको कहते हैं तेरे घर में जो चलने वाला है वो यहाँ चलाना नहीं, तेरा वहीं चलेगा, यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ हम जैसा बोलते वैसा रहे। यानी उसको 1 महीने में, 2 महीने में उसको अपने मिजाज में पूरा ढालने के लिए पूरा घर जोर लगा देता है। अकेली औरत, अब उसको देवर जेठ से भी मुकाबला, अब उसको अपने शौहर जालिम से भी मुकाबला, अपनी सास नागिन से भी मुकाबला, अपनी ननद नागिन से भी उसको मुकाबला। इन सारे शेर, भेड़िया और डसने वाले नागिनों से उस अकेली औरत को मुकाबला करना है। बेचारी कैसी ज़िंदगी गुजारेंगी। अपने माँ बाप को छोड़कर आने वाली वो औरत जिसने 18 साल बाप की परी बनकर, भाई की शहजादी बनकर जिसने ज़िंदगी गुजारी, भाई उसके चौसले पूरे करते रहे,
माँ उसके हर तमन्ना को पूरी करती रही, वालिद ने उसको परी की तरह उसको अपने घर के अंदर पाल पोस के बड़ा किया। अब वो एक अच्छे माहौल से, एक अच्छी ज़िंदगी से, ऐशो आराम से निकल कर आपके घर में आई और आपके घर में 1 महीने के अंदर एक घटिया नौकरानी से भी बदतर उसकी ज़िंदगी आपने कर दी। क्या आपको क़यामत में अल्लाह को मुँह दिखाना नहीं है? अल्लाह को जवाब देना नहीं है? आप क्या शुरू कर रहे हैं आने वाली लड़की के साथ में? पूरा घर उसके ऊपर अपना जोर लगा रहा है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मसले हैं। खुद घर के अंदर मर्द हजरात नमाज नहीं पढ़ते हैं, घर के अंदर ननन लोग नमाज नहीं पढ़ती, मस्तूरात ये इनकी नमाज़ों के लाले पड़े हुए, इनके कुरान के लाले पड़े हुए, और बहू को देखते कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता, बहू को देखते कि नमाज़ पढ़ती कि नहीं पढ़ती। खुद के नमाज़ों के ठिकाने नहीं, उसके पीछे नमाज को लग जाते। वो सलाम करती क्यों नहीं करती, तूने सलाम क्यों नहीं किया, ये भी मसले उड़ जाते हैं। जबकि इस्लाम में सलाम है तो कौन किसको सलाम करेगा, कौन क्या कैसे सलाम करेगा, ये इस्लाम में बता दिया। कोई बड़े छोटे की कैद नहीं बताई इस्लाम ने। हम सब बड़ों ने ये सोच लिया कि छोटों ने हमको सलाम करना। अब हम हमारे नबी की ज़िंदगी देख लो उठाकर, हमारे नबी की ज़िंदगी में मिलेगा कि छोटे बच्चों को भी हमारे नबी ने सलाम किया, छोटे बच्चों ने भी हमारे नबी को सलाम किया। घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह के नबी ने खुद सलाम किया। घर वाले नहीं सलाम करेंगे, खुद घर में दाखिल होने वाला सलाम करेगा। चाहे वो छोटे रहो घर में, चाहे वो बीवी रहो घर में, सलाम मर्द करेगा जो घर में दाखिल हो रहा है। अगर सास घर में दाखिल हो रही तो वो बहू को सलाम करेंगी, ननद घर में दाखिल हो रही तो वो भाभी को सलाम करेंगी, और बहू अगर घर में दाखिल हो रही तो वो अपनी सास और ननन को सलाम करेंगे। देवर जेठ को सलाम की ज़रूरत नहीं, वो महरम है, गैर महरम है, वो अपने ससुरे को सलाम करेंगे, देवर जेठ को सलाम नहीं करेंगी। तो ये इस्लामी ज़िंदगी, ये है हमारी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, ये है। अपने मिजाज में हमने अपनी ज़िंदगी बना लिया, जो हमारा मिजाज बस यही हमारे घर में होना चाहिए, जो हमारी चाहत ये घर में होना चाहिए। नहीं मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो हमारे नबी अपने घर में रहे वो ऐसा हमको अपने घर में रहना पड़ेगा, जो इस्लाम ने बताया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं अजनबी घर की औरत अल्लाह के रसूल के निकाह में आई, मेरी रुखसती हुई तो मैं 9 साल की एक बच्ची थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जब मैं आई तो मैं अपने साथ में अपने खिलौने लेकर आई। अब मैं गुड़िया से खेला करती थी, मेरे पास घोड़ा भी था, गुड़िया भी थी, मैं इनके साथ में खेलती। तो मदीने की अंसारी लड़कियां भी मेरे उम्र की 9 साल की, 10 साल, 11-12 साल की लड़कियां भी आती घर में, और वो सब खेला करती। इतने में अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ़ लाते तो वो लड़कियां छुप जाती या बाहर निकल जाती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते, कहते नहीं आयशा के साथ में खेलो, ये आयशा की खेलने की उम्र है। अब वो पूरे के पूरे मिलकर खेलते, वो पूरे के पूरे मिलकर घर में खेलते। अल्लाह के नबी उनका खेल देखते रहते, मुस्कुराते रहते, उनको खेलन देते घंटों घंटों। कई वक्त तक वो लोग घर के अंदर बच्चियाँ खेलते रहती, अल्लाह के नबी कुछ नहीं कहते। ये अल्लाह के नबी कहा कि मदीने में हबशी लोग करतब दिखा रहे लकड़ी का, अल्लाह मेरी ख्वाहिश अंदर से जाहिर हुई। अल्लाह के नबी ने मिजाज परख लिया कि आयशा का दिल चाह रहा है उस करतब को देखने का। 9 साल की बच्ची है, दिल तो चाहेगा। अल्लाह के नबी ने चादर में लपेट कर हज़रत आयशा को लेकर गए, पर्दे के एहतमाम के साथ में पूरा करतब अल्लाह के नबी अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिखा रहे हैं। क़यामत तक आने वाली उम्मत को बताया कि ऐसा भी सुलूक किया जाता है बीवी के साथ में। बीवी की दिलजोई, अल्लाह के नबी दिलजोई किया करते थे, हंसी मजाक भी अपनी बीवियों के साथ किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला कहती है, इतनी बड़ी ज़िंदगी हमने अल्लाह के रसूल के साथ गुजारी, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको डांटा नहीं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मारा नहीं। हज़रत अनस फरमाते 10 साल मैंने ज़िंदगी गुजारी, कभी अल्लाह के नबी ने ऐसा भी नहीं कहा कि अनस तुमने यह क्यों नहीं किया, यह क्यों किया, ऐसा भी अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा आका मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसने पूरी 10 साल ज़िंदगी में मुझे कभी यूँ क्यों नहीं किया, यह क्यों किया, ऐसा सवाल भी नहीं किया उस नबी ने मुझसे। ऐसे अखलाक हमारे नबी के अपने घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, अपनों के लिए, दुश्मनों के लिए, सब के लिए हमारे नबी के अखलाक थे। आज माशरे के अंदर तलाक की नौबतें और घर में बैठने की नौबतें बहुत आ रही हैं। मस्तूरात 1-1 साल, 4-4 महीने, 5-5 महीने अपने मैके में जाकर बैठ गई, वो आने का नाम नहीं लेती। अक्सर मस्तूरात तो ये चाहती है हमको तलाक दिला दो, खुला दिला दो, हमको नहीं होना ऐसे शौहर, ऐसे ससुराल नहीं होना। और बाज़ औरतें कहती है कि हमको अलग निकाल दो, हम सास और ननानों के बीच में, देवर जेठ के बीच में रहना नहीं चाहते। वजह क्या है, ये सब दरिंदे किस्म के लोग हो गए। अब एक दरिंदों के बीच में एक मजलूम कब तक रहेगा, कब तक उन मजलूम एक दरिंदों के नागिनों के बीच में कब तक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे।
ये सोचने की चीज़ है। इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी नौजवान लड़के शादी कर लें, लेकिन शादी से पहले उलमा के पास बैठ के बीवी के हुकूक मालूम नहीं कर रहे। लड़के के वालिद साहब बच्ची का निकाह तो करके दे रहे हैं, लेकिन निकाह से पहले अपनी मस्तूरात को जोड़कर किसी आलिम को बुलाकर बात नहीं कराते कि भाई हमारा उस ख़ानदान के साथ में क्या सलूक होना चाहिए और हमारी बच्ची को वहाँ पर कैसे रहना चाहिए। मौलाना आकर कुछ बयान कर दो, नहीं ये माहौल ही नहीं है। ख़ुद को तो मालूम नहीं तो कम से कम अपनी मस्तूरात को मालूम हो जाए, तो किसी मस्जिद के इमाम को, किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को बुलाकर घर में मस्तूरात को एक रूम में बिठाकर और दूसरे हजरात एक उलमा इकराम एक रूम में बैठकर पर्दे के एहतमाम के साथ कुछ हुकूक बता दे कि तुम्हारे शौहर के साथ कैसा रहना चाहिए, देवर जेठ जॉइंट फैमिली है, तुमको उस वक्त कैसे रहना चाहिए, और सास और ननानों के साथ में तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। यह सब बातें बताना तो नहीं, बस शादी की एक तैयारी चालू है, हल्दी मेहंदी सारी मेहनतें हो रही है, लेकिन ज़िंदगी कैसी गुजारना उसकी मेहनत बिल्कुल नहीं हो रही। तोड़ के मामले जगह जगह पर पेश आ रहे। तो अल्लाह के यह रबीउल अव्वल का महीना चढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में 8 तारीख को पैदा हुए थे और 12 रबीउल अव्वल, जो कल 12 रबीउल अव्वल गुजरा, आपकी वफ़ात का दिन था। 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। यही सही रिवायत है, यही सही रिवायत है कि आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई और आपकी पैदाइश से सही रिवायत के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई। वफ़ात का दिन सारे सहाबा गम मना रहे थे। अब खुशी किसको हो रही थी आप अच्छी तरह जान लो। 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख़ थी, उस दिन सारे सहाबा रो रहे थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी रो रहे थे, सब रो रहे थे, सारे मुसलमान मर्द औरतें रो रही थी। उस वक्त में कौन हंस रहा होगा 12 तारीख को? आप अच्छी तरह जानते हैं, जो दुश्मनान इस्लाम थे वो हंस रहे थे, वो खुश हो रहे थे, और शयातीन खुश हो रहे होंगे। और गम कौन मना रहा था, रो रहा कौन था? सहाबा इकराम रो रहे थे। पूरे मदीने में रवा रोट मची हुई थी। अल्लाह के नबी की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई थी। अब कुछ शयातीन किस्म के लोग कहते गए 12 रबीउल अव्वल के दिन वो जश्न मनाते गए, ईद मिलादुन नबी के तौर पर मनाते गए। तो ये सोचना चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश का दिन है या वफ़ात का दिन है, उनको ये सोचना चाहिए। आज तक यही सुनते आ रहे थे कि 12 वफ़ात 12 वफ़ात 12 वफ़ात। इन्होंने 10 साल के अंदर 12 वफ़ात को 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी बना दिया, पैदाइश का बना दिया। जब से हम कई सालों से तारीख भी यही बता रही है और कई सालों से 12 रबीउल अव्वल 12 वफ़ात के तौर पे मनाया जा रहा था। वो भी जायज़ नहीं था, दुरुस्त नहीं था, क्योंकि गम मनाना, खुशी मनाना इस्लाम के अंदर दीन समझकर किसी तारीख को मुतय्यन करके इस्लाम में है ही नहीं। जन्मदिन बनाना इस्लाम के अंदर है ही नहीं, बर्थडे बनाना इस्लाम के अंदर नहीं है। किसी भी नबी का बर्थडे नहीं बना सकते, किसी भी वली का बर्थडे नहीं बना सकते, जयंती नहीं बना सकते, जन्म तारीख नहीं बना सकते किसी के भी। तो 12 रबीउल अव्वल को इन्होंने बदल कर 12 वफ़ात को 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के तौर पर मना रहे, जो कि बिल्कुल गलत और सरासर गलत है कि इस दिन सारे सहाबा रो रहे थे। आज इस दिन ये लोग खुशी को मनाते होंगे। आज की इन खुशी पर किसको खुशी होती होंगी यही अच्छी तरह जानते हैं। इनके डीजो पर, इनके रोड जाम करने पर, ट्रैफिक जाम करने पर, कल गैर कौम ट्रैफिक जाम कर रही थी, आज ये कौम ट्रैफिक जाम कर रही है। ईमान गैर ईमान वाले में ट्रैफिक जाम करने के एतबार से, शोर शराबा करने के एतबार से क्या फ़र्क रह रहा? उनका लाल भगवा कलर, इनका हरा कलर का फ़र्क है बस, बाकी काम वैसे ही हो रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लाए थे। आपकी ज़िंदगी का मकसद मकारिम अखलाक था, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अखलाक, अच्छे अखलाक फैलाना था। और अल्लाह के नबी ने सबसे अच्छे अखलाक फैलाने की जगह अपना घर है। हम अपने अखलाक को अपने घर में बताएं। बाहर तो सब अच्छे अखलाक बता ही देते गए, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती पे, कहीं दबाव में, कहीं इज़्ज़त को देखते हुए हर एक अच्छा सलूक बाहर कर ही लेता है, लेकिन असल अच्छे अखलाक वाला इंसान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने मातहतों के साथ, अपने घर वालों के साथ में अच्छा सलूक करे। अल्लाह ताला कहने से अमल की तौफीक अता फरमाए।